साथियों, चलिए इस वीडियो में 4 सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक के बाद एक अच्छी वैकेंसी का जानकारी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है वायुसेना द्वारा 317 फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी और गैर तकनीकी शाखाओं के लिए FCAT 01/2021 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। ये देख सकते हैं आप। FCAT का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 01/2022। पद का नाम है कमीशन ऑफिसर तथा अन्य। ये एग्जाम होगा FCAT के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म ऊपर बता चुका हूं। कुल पदों की संख्या है 317। कुल पदों की संख्या 317 है। पदों का बंटवारा इस प्रकार है, जिसे आगे देख लेते हैं। SSC के लिए है अर्थात शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है 77 पद। AE अर्थात एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 229 पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है 51 पद। अकाउंट के लिए है 21 पद। लिंग्विस्टिक के लिए है 39 पद। तो ये रहा पदों का बंटवारा। आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए इन पदों के लिए। आवेदन करने के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री अर्थात किसी विषय से स्नातक का डिग्री होना चाहिए तथा 12वीं में गणित तथा भौतिकी के साथ 12वीं की होनी चाहिए। यह फ्लाइंग ब्रांच के लिए ज़रूरी है। अगर किसी आवेदक ने बीटेक और बी किया है तो वह भी इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तथा लिंग्विस्टिक पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री 60% अंकों से पास होना चाहिए तथा अकाउंट के लिए अर्थात अकाउंटेंट के लिए बीकॉम की डिग्री होना चाहिए जो 60% अंकों से पास होना चाहिए। यहाँ पर भी 60% अंक अनिवार्य है। आगे देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा 12वीं में भौतिकी शास्त्र तथा गणित के साथ 60% अंक तथा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अर्थात एक कॉम्बिनेशन यह हो गया एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा 12 में फिजिक्स और मैथ के साथ 60% तथा दूसरा ग्रुप है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के साथ 12वीं में गणित और मैथ के साथ 60% अर्थात एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल के साथ और उसके साथ 12वीं भी होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ 60% अंक के साथ। आगे देख लेते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवार की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए अर्थात 20 वर्ष भी हो और 24 वर्ष लास्ट होना चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 24 वर्ष। ग्राउंड नॉन टेक्निकल के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से होगी अर्थात आपकी एज का कैलकुलेशन जो होगा 1 जनवरी 2023 से होगा। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं अर्थात इन पदों को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जबकि महिला उम्मीदवार को 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार होगा जिसमें न्यूनतम बेसिक 56,100 से 1,77,500 तक होगा। काफ़ी अच्छा वेतनमान है। आपसे निवेदन है कि इन पदों के लिए जरूर आवेदन कीजिए। कार्य करने का स्थान पूरे भारत भर में कहीं भी इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। FCAT प्रवेश के लिए 250 रुपया तथा NCC प्रवेश
विशेष प्रवेश के लिए छूट है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है एनसीसी के लिए। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है। नीचे दिए गए वेबसाइट https://afcat.cdac.ni/afcat के साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। और देख लेते हैं आगे सिलेक्शन कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जो रिटन एग्जाम में उम्मीदवार पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर 2021 से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगा 30 दिसंबर 2021। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि है जनवरी 2023 का पहला सप्ताह। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड से 2325 पद के लिए निकला हुआ वैकेंसी। इनमें योजना संचार अधिकारी, योजना संचार अधिकारी, योजना प्रसार अधिकारी, योजना सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके बारे में विस्तार से आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 2/BPNL/2021-22। पद का नाम है योजना संचार अधिकारी, योजना प्रसार अधिकारी, योजना सहायक। कुल पदों की संख्या है 2325, जिसका बंटवारा इस प्रकार किया गया है। प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर अर्थात योजना संचार अधिकारी 75 पद है। प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफिसर 375 पद है। और प्लानिंग असिस्टेंट अर्थात योजना सहायक के 1875 पद है। वेतनमान देख लेते हैं। इनका वेतनमान प्रति माह 20,000 से 25,000 के बीच में होगा। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। भारतीय पशुपालन निगम भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय क्षेत्र में 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक डिप्लोमा या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र अर्थात पशुपालन से, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्षेत्र में यह डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क भारतीय पशुपालन निगम भर्ती में प्लानिंग कम्युनिकेशन पद के लिए आवेदन शुल्क के रूप में सभी वर्गों के लिए 826 रुपये, प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफिसर पद के लिए 708 रुपया, प्लानिंग असिस्टेंट पद के लिए 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा ही स्वीकार होगा। अर्थात आप ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा आपको आवेदन शुल्क, जो डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। कार्यस्थल यह वैकेंसी जयपुर से निकली हुई है। जयपुर राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। नीचे दिए गए वेबसाइट पर https://www.bhartiyapashupalan.com पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं, अर्थात सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। चयन टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा, अर्थात रिटन एग्जाम हो सकता है और उसके बाद इंटरव्यू होगा।
इसके लिए आगे प्रोसीजर देख लेते हैं। चयन का भारतीय पशुपालन निगम भर्ती में सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये तो मालूम ही है। उसके बाद लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों परीक्षाएं 50-50 समान अंक की होगी, अर्थात रिटन एग्जाम भी 50 मार्क्स के होंगे 50 अंक के, और इंटरव्यू भी आपको 50 अंक के होंगे। उसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम जो है 36 अंक लाना जरूरी है, 36 अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, इसके आधार पर अंतिम चयन सूची जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 17 नवंबर से हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन है, अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अप्लाई करने में। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है, ये तीसरी वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC के द्वारा 12 श्रम कल्याण अधिकारी के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2021 में। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 60/11-2021 अर्थात 60/11-2021 ये विज्ञापन संख्या है। आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। पद का नाम है श्रम कल्याण अधिकारी, ये अच्छा पद है, काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। कुल पदों की संख्या है 12। वेतनमान है 10,300 से 34,800 ये वेतनमान है। जो योग्यता में देख लेते हैं, उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री, MBA की डिग्री और MA की डिग्री होनी चाहिए, वो भी श्रम कल्याण में होना चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान हिमाचल प्रदेश में। आपको अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए, सामान्य उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://www.hppsc.hp.gov.in के माध्यम से दिनांक 22/12/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता जैसे आप देख चुके हैं https://www.hppsc.hp.gov.in। चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर होगा, इंटरव्यू के आधार पर होगा यहाँ पर चयन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2021 रात के 11:59 तक आप कर सकते हैं। भुगतान करने की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2021 11:59 रात तक कर सकते हैं। साथियों, चौथा वैकेंसी है ये राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग ने सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति की वैकेंसी के लिए 2021 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पद का नाम है सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति। कुल पदों की संख्या 106 है। वेतनमान 20,000 से लेकर 40,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के रूप में सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए स्नातकोत्तर डिग्री,
राज्य संसाधन व्यक्ति के लिए स्नातकोत्तर अब्लिक MWS अर्थात मास्टर इन सोशल वेलफेयर में होना चाहिए, तथा जिला संसाधन व्यक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक रखा गया है। उम्मीदवार की आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, इसलिए यदि आपकी इन पदों पर चयन होता है और कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो आपको इन कार्य करने का अवसर राजस्थान में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए 100 रुपया, OBC उम्मीदवारों के लिए 75 रुपया, तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 50 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है, वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। चयन की प्रक्रिया चयन टेस्ट या साक्षात्कार के आधार पर होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत जो है 10 नवंबर 2021 से हो गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 9 दिसंबर 2021। ये 5वां वैकेंसी है। ओडिशा उप कर्मचारी चयन आयोग ने 1000 प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है वर्ष 2021 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है II-2029/1130C/OSSSC। पद का नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन अर्थात लैब टेक्नीशियन। कुल पदों की संख्या 1000 है। वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में वेतन मिलेगा। यह होगा बेसिक शुरू होगा 9500 से। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा या इसके समकक्ष संस्थान के द्वारा विज्ञान के साथ 12वीं पास होना चाहिए तथा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या तथा हॉस्पिटल से डिप्लोमा की डिग्री भी होनी चाहिए। आवेदक की आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपका चयन इन पदों पर होता है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उड़ीसा राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार आवेदन शुल्क है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता है https://www.ossc.gov.in। चयन का प्रक्रिया है चयन लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के आधार पर होगा अर्थात स्किल टेस्ट भी होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। पंजीकरण और आवेदन जमा करने की शुरुआत होगी 1 दिसंबर 2021 से। पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी 21 दिसंबर 2021। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी 25 दिसंबर 2021। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी से संबंधित विस्तार में जानकारी। साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित और विशेष जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट https://सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com पर अवश्य जाइए। वहाँ पर भी सरकारी नौकरी से संबंधित सूचनाएं अपलोडेड है। आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार साथियों
बेरोजगार संबंधियों से मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराइए तथा बेल आइकन को दबाकर उसे ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।